नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर के कार्यक्रम हम राजस्थानी में। हम राजस्थानी में हम उन शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं जो यहीं की माटी से निकलकर देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कर चुके हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल जी। मोतीलाल ओसवाल जी एमडी सीईओ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के। सर, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कड़ी हम राजस्थानी में। धन्यवाद अंशु जी। मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है आपसे रूबरू मिलने का। रूबरू मीन्स ऑन थ्रू नाउ जूम मीडिया थैंक्स टू कोविड, बट आई थिंक राजस्थान हमारे सबके दिल में है और रहेगा। हम कहीं भी रहें, लेकिन वहाँ का हमारा बचपन, वहाँ की यादें सब हमारे दिल में रहती है और हम डेफिनेटली वहाँ से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। तो ओपनिंग वेलकम नोट के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी सर धीरज श्रीवास्तव जी को। राजस्थान फाउंडेशन के आप कमिश्नर हैं। धीरज सर। आप म्यूट पर हैं धीरज जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद अंशु जी और बहुत बहुत स्वागत मोतीलाल ओसवाल साहब आपका। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर ने मिलकर एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग राजस्थान के उन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज से मिलना चाहते हैं, उनसे रूबरू होते हैं जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अपना नाम कमाया और अपने साथ साथ अपनी मिट्टी का भी नाम ऊंचा किया है। ऐसे जो आने वाली पीढ़ी है उनको आपके प्रेरणादायी व्यक्तित्व से आपके एक्सपीरियंस का लाभ मिले और उनको आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, किस तरीके से आपने ये संघर्ष और सफलता की सीढ़ियां तय की, इनके बारे में उनको भी पता चलेगा। वो भी और अपने आप में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो सबके अंदर रहती है करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। नए साल की शुरुआत आपके प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं। आपने हम लोग को समय दिया, बहुत धन्यवाद। और अंशु जी, आप मेरे ये इंटरव्यू स्टार्ट करें, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू। थैंक यू धीरज सर, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपनी बातों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, कुछ सम्मान, कुछ अवार्ड्स जो मोतीलाल जी के व्यक्तित्व को हमारे सामने उजागर करते हैं। तो आपको राष्ट्रीय सम्मान पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाईएस्ट आईटी पेयर ऑफ कंट्री फॉर पीरियड ऑफ 5 इयर्स 95 से 99 तक दिया गया था। और तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा समाज रत्न अवार्ड भी आपको दिया गया था। एक्सीलेंस अवार्ड इन बिजनेस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, हॉल ऑफ फेम, ज्वेल ऑफ राजस्थान, दुर्गा देवी सराफ अवार्ड, और ये लिस्ट बहुत लंबी है और हम तो यही चाहेंगे कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे आगे भी। तो चलिए हम अपनी बातों का सिलसिला अब सर के साथ शुरू करते हैं। तो जो बचपन की बात करूं अगर मैं, सबसे पहले हम बचपन को ही याद करते हैं। आपके बाड़मेर जिले में बालोतरा के पास गांव में कहीं आपका जन्म हुआ, वहीं आपका शायद बचपन भी बीता। तो वो कौन सी यादें हैं जो दिल में कहीं धड़कती है और दिमाग के पीछे कहीं चलती हैं आपके साथ? हाँ जी, मैं बाड़मेर जिले में, जैसा आपने बताया, पादरू गांव है मेरा, सिवाना तहसील में। वहाँ से मैं आता हूँ। अभी भी मेरा घर है, साल में 1 से 2 बार जाने का मौका मिलता है। हालांकि मेरी माताश्री वो अहमदाबाद में रहती है और मैं बम्बई में रहता हूँ। और मैंने अपना एजुकेशन वहीं गवर्नमेंट स्कूल पादरू में अप टू 8th क्लास वहाँ पर किया। फिर मैंने 9th 10th वापस मालवाड़ा, ये रानीवाड़ा के पास जालोर जिले में, वहाँ से हॉस्टल में था, मैं वहाँ गया। फिर वहाँ से मैं फालना आया कॉलेज करने के लिए। पाली जिले में फालना, वहाँ पर मैंने 4 साल अपनी कॉलेज की
डिग्री ली और उसके बाद मैं सीए करने मुंबई आ गया। तो मेरा बचपन आप जैसे कि अप टू बीकॉम राजस्थान में मैं रहा हूँ करीब 20 साल तक, और उसके बाद सीए करने मुंबई आ गया और ये फिर यहीं स्टॉक मार्केट के अट्रैक्शन ने मुझे यहीं रोक लिया। सो ये छोटी सी जर्नी है मेरे कैरियर की, लेकिन जैसे बताया कि शुरू के जिसके 20 साल जहाँ रहते हैं वहीं के प्रिंसिपल, वहीं की वैल्यूज और वहीं की यादें ज़्यादा से ज़्यादा दिल और दिमाग पे रहती है। वो अभी भी मुझे लगता है कि कल की बात है। बिल्कुल, जो कच्ची माटी का घड़ा जो पका पाता है वो तो वहीं वहीं आप हमारे राजस्थान के, अपने राजस्थान के, ऐसे कहूँ हमारा राजस्थान नहीं, अपना राजस्थान। तो जब आपने सीए किया बॉम्बे में जाके और उसके बाद आपने बिजनेस स्टेब्लिश किया, तो उस बीच में भी कहीं कोई ऐसा मुकाम या ऐसा पड़ाव आया था कि कहीं नौकरी करने की आपको जरूरत पड़ी, या सीधा आपको यही लगा कि बिजनेस ही शुरू करना है? देखिए, मैं सीए करने के बाद भी मैंने थोड़े दिन कोशिश किया। देखिए, सीए करने के बाद नॉर्मली 3 ऑप्शन रहते हैं हर एक के पास। एक तो अपना सीए का प्रैक्टिस कर लो, ईज़ी थिंग, चलो एटलीस्ट अपना जो भी आपको सीए डिग्री सिखाती है अकाउंटिंग, टैक्सेशन के बारे में, आप अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। दूसरा आपका फैमिली बिज़नेस, मेरे फादर की किराना की दुकान थी रानीवाड़ा में, तो या आप अपने फादर के या अपने ब्रदर के बिज़नेस में आप जॉइन कर लो। या तीसरा कुछ और अपना अपने हिसाब से आप कुछ करो जो जहाँ आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, पैशन है। तो करीब सीए करने के बाद अंशु जी 1 साल तक मैंने ये सोच के कोई सीए फर्म में नौकरी की, वहाँ पर लग रहा था क्या करना चाहिए। उसके बाद मुझे लगा कि चलो बम्बई स्टॉक मार्केट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑडिट, ये सब जो नॉलेज है वो काफ़ी रेलेवेंट है। तो फिर हमारे एक पार्टनर हैं दूसरे प्रमोटर रामदेव अग्रवाल जी, वो भी स्टॉक मार्केट में रिसर्च करते थे। हमारे बड़े भाई साहब वो भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते थे और ये पब्लिक इश्यू वगैरह का काफ़ी काम वहाँ चलता था। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा तरीका है अपना एक नया बिज़नेस खड़ा करना और अपनी एक पहचान खड़ा करना और ऑफ कोर्स बहुत सारे पैसे कमाना। ये अपने आप में एक उद्देश्य था उस टाइम। तो इस बीच में फैमिली सपोर्ट की अगर बात करें, पहले स्कूल के ज़माने में भी, कॉलेज के ज़माने में भी, और अब जब आप पूरी तरह से एक सफलतम व्यक्तित्व हैं, अब भी फैमिली सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ती है। वो आपके साथ किस तरह से चला? पहले पेरेंट्स का, फिर अब वाइफ का, बच्चों का, वो उस सपोर्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए अंशु जी, आई थिंक अपने जो राजस्थानी जो कल्चर है उसमें परिवार अपने से भी बड़ा होता है। सो हम ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में और समाज के बारे में ज़्यादा, और उससे कम हम अपने बारे में सोचते हैं। तो ये जो विरासत है हमारी राजस्थान की धरोहर है, वो अभी भी मुझे लगता है कि कायम है हमारे में। और माता-पिता और परिवार का तो अपने आप में बहुत आशीर्वाद है, उनका कंट्रीब्यूशन है, सपोर्ट है। उनके बिना तो आई थिंक आप कुछ बन नहीं सकते। सो हमारी माताजी काफ़ी धार्मिक है, हमारे पिताजी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर थे, छोटा बिज़नेस था, लेकिन अपने आप में एक काफ़ी सशक्त व्यक्तित्व था उनका। सो उनकी गाइडेंस, उनका सपोर्ट, आई थिंक उनकी वैल्यूज़ और समाज का बहुत सारा, जैसे मैंने बताया कि अप टू 8 जैसे भारत सरकार, मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ना, तो सरकार का अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन लेवल में। हम लोग बात बहुत करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने ये किया, वो किया, लेकिन एक सरकार ने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है एजुकेशन के लिए, उसमें हमारे जैसे लोग भी काफ़ी उसमें फ़ायदेमंद हुए हैं। फिर समाज की जैसे हॉस्टल में 9वीं 10वीं में गया, वहाँ समाज की हॉस्टल थी। फिर कॉलेज में हमारा अगेन वापस समाज की कॉलेज और समाज की हॉस्टल है। तो सोसाइटी और परिवार का अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इवन बम्बई में भी मैं 4 साल सीए करने रहा, तो हमारे राजस्थानी हॉस्टल ही है, यहाँ पर हम सीए की फैक्ट्री बोलते हैं, राजस्थानी विद्यार्थी गृह, जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा सीए डिग्री की। और वहाँ हमने अपना एक अग्रवाल ओसवाल छात्रावास भी अपनी तरफ से एक बिल्डिंग बनाया वहाँ पर करीब 1000 राजस्थानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की। तो ये आई थिंक समाज, परिवार, दोस्तों का काफ़ी अपने आप में बहुत-बहुत कंट्रीब्यूशन है, उसे कभी भुला ही नहीं सकते। जी, आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, द एसेंस ऑफ बिज़नेस एंड मैनेजमेंट एंड द एसेंस ऑफ लाइफ। तो किताबें लिखने की जो प्रेरणा है, वो आपको कहाँ से मिली? कैसे मन हुआ कि किताबें लिखी जाएँ? देखिए, एज ए एजुकेटेड पर्सन आप जब रहते हैं तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि चलो जितना ज्ञान हम लें उतना कम है।
और ये जो किताबें जो आप बोल रही है, एक्चुअली में ये मेरी ओरिजिनल बहुत कम कुछ है, एसेंस ऑफ लाइफ में मैंने कुछ चैप्टर लिखे हैं, लेकिन ये जो कंपाइलेशन है उसमें कुछ मेरे कोटेशन भी है, बट 90% कोटेशन है जो जितने वर्ल्ड और इंडिया के जितने भी फेमस लोग हैं, आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहता है। मुझे शुरू से किताबें पढ़ने का शौक है, तो उनके अच्छे कोटेशन आप देखेंगे। आई थिंक वो एक कोटेशन ही है, आपका मेरा एक कनेक्शन है। मैं ट्विटर पे रखता हूँ, मैं फेसबुक पे डालता हूँ अपने कोटेशन, मैं करीब 10 से 15,000 ईमेल डेली भेजता हूँ। सो डेली कोटेशन जो मैं सबके साथ जो मुझे अच्छा लगता है कहीं पढ़ता हूँ या अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं अपना एक कोटेशन लिखता हूँ, तो करीब लाखों लोगों तक डेली में पहुंच पाता हूँ। और उसी से आई थिंक वापस मुझे भी बहुत लोग शेयर वापस करते हैं उनका ज्ञान, उनका कोटेशन। तो ये जितने भी अच्छे कोटेशन है उसमें मैंने कंपाइल किए हैं एसेंस ऑफ लाइफ और एसेंस ऑफ बिजनेस में, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस उसमें मैंने शेयर किया है। एसेंस ऑफ लाइफ में आई थिंक जो चैप्टर है उनके हर चैप्टर कोटेशन के प्रीफेस में मैंने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। सो मुझे किताबें लिखने का शौक है, लेकिन लिख नहीं पाई हूँ ज्यादा, लेकिन पढ़ने का ज्यादा शौक है। किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं आप, सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो? हाँ, देखिए सी आई थिंक 90% जो बुक्स है जो मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ऑटोबायोग्राफीज इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ता हूँ स्ट्रेटेजी के बारे में, और 10% है जैसे कभी जैसे लगा कि चलो एक कभी भूत चढ़ता है चलो योगा के बारे में पढ़ते हैं, तो 3-4 बुकें मैंने योगा के बारे में पढ़ ली। फिर कभी लगा कि चलो ध्यान के बारे में, मेडिटेशन में, फिर मैंने मेडिटेशन के बारे में भी काफी रिसर्च किया और काफी बुक्स उस पर भी पढ़ी है। तो आई थिंक हेल्थ, मेडिटेशन, योगा एंड ऑल दिस बिजनेस बुक्स, मैं फ्रिक्शन वगैरह पढ़ता नहीं, बट बाकी जहां जहां मुझे लगता है कि उपयोगी, हर किताब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आई थिंक जो ज्ञान का जो बहुत बड़ा जो महत्व है मेरे जीवन में, आई थिंक वो सब मुझे किताबों से मिला है। बिल्कुल, आपने जैसा बताया और मैं भी फॉलो करती हूँ पिछले बहुत सालों से आपको, आप हमेशा पॉजिटिव और मैनेजमेंट के, बिजनेस के, लाइफ के कोटेशंस जो आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव वे में आप वहाँ पर चीजें लिखते भी हैं और बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस वहाँ आते भी हैं। तो जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वो यूथ के लिए, आज युवाओं के लिए एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है और उनको एक नेगेटिव लाइफ में ले जाने का प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप किस तरह से युवाओं को कुछ कहना चाहते हैं कि इसको किस तरह से वो इस्तेमाल करें कि जीवन में कोई मुकाम हासिल कर पाए? देखिए ये जो वर्ल्ड में जो एक पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म लाने का जो एक बहुत बड़ा जरिया है, आई थिंक लोगों से कनेक्ट करने का सोशल मीडिया अपने आप में बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छी चीजें भी आती है सोशल मीडिया से, और जो अच्छी चीजें कुछ खराब चीजें भी आती है। तो आपको उसमें कहाँ फायदा लगता है, आपको उसमें कहाँ सीखने को मिल रहा है, वो आप अपने जीवन में लाएंगे। और युवाओं के लिए तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, मुझे लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ज्ञान जो इतना सारा अवेलेबल है, तो डेफिनेटली सबसे बड़ी जो सीख मुझे अपने जीवन में मिली है कि जितना हम सीखें और जितना अपने अपने ही क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज करें, जैसे हम स्टॉक मार्केट से आते हैं, हम लोग रिसर्च बहुत करते हैं, कंपनियों के बारे में समझते हैं, और इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ आई थिंक फिलोसॉफी हमने कुछ अपने हिसाब से बनाई है। तो आई थिंक नॉलेज जो एक अनलिमिटेड होता है, तो उसको आप जो भी क्षेत्र में आपको एक्सपर्टीज करना है, जिस भी क्षेत्र में, जैसे कोई बोलता है कि मुझे आई वांट टू बिकम द बेस्ट योगा टीचर, कोई बोले कि मुझे बेस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बनना है, तो नॉलेज आजकल बहुत अवेलेबल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे मुझे लगता है कि हम लोग सब कुछ बहुत कुछ उसमें अगर समय सही चीज में लगाएंगे तो डेफिनेटली उसका हम सबको बेनिफिट मिलता है। मैं युवाओं से यही कहूंगा कि जितना मतलब नॉलेज इज इनफाइनाइट एंड द इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। आप अपना समय जितना नॉलेज और ज्ञान बढ़ाने में लगाएंगे वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और उसका कोई आपको छेड़छाड़ करके वो आपसे कोई ले नहीं सकता, वो आपको कुछ ना कुछ देके ही जाता है। जी, बिजनेस लाइफ की अगर हम बात करें, आपने 30-35 सालों में आपकी कंपनी ने एक मुकाम हासिल किया है, तो जो छोटे छोटे कदम जब आपने भरने शुरू किए थे, तो उस समय आपने किस तरह से गोल सेट किए? क्योंकि ये भी एक इंस्पिरेशनल अपने आप में बात होगी हमारे दर्शकों के लिए, युवाओं के लिए जो देख रहे हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं अभी और जो हैं, कि छोटे छोटे गोल सेट करके आप किस तरह से आगे जीवन में निकल सकते हैं, वो आपकी लाइफ में किस तरह से आए और किस तरह से आपने
का पार पाएं? देखिए अंशु जी, 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करते हैं, करियर हो या नया रिलेशनशिप हो या अपने फैमिली का हो, आई थिंक एक तो वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, सिद्धांत, प्रिंसिपल, वैल्यूज़ आप जो भी कहें। और दूसरा आपके गोल, जैसे आपने बताया कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर ये दोनों, एंड मैंने देखा हूँ कि मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, उनको बहुत क्लैरिटी रहती है कि लाइफ में मुझे अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ कहाँ पर मुझे अपनाने हैं। और वो बहुत डिफिकल्ट काम है। अब जैसे हमने सोचा डे 1 से कि भाई हम लोग फुल टैक्स पे करेंगे। हम अपने इन्वेस्टर्स या कस्टमर के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। हम अपने एम्प्लॉइज को, हम उनको एम्प्लॉइज नहीं तरीके ट्रीट करेंगे, लेकिन हम उनको पार्टनर या कलीग की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स है, वो लाइफ में वो आई थिंक वो प्रिंसिपल्स एक्चुअली हमेशा रहेंगे। दे आर काइंड ऑफ आई थिंक आई वुड से प्रिंसिपल्स आर फॉर द होल लाइफ। एंड दूसरी चीज होती है लक्ष्य, कि आपका गोल क्या है। नाउ गोल कैन बी 3 ईयर, इट कैन 5 साल भी हो सकते हैं, और उसको आप डिवाइड मंथली और वीकली और डेली भी कर सकते हैं। सो गोल सेटिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज एज हमको लगता है कि हमने, भगवान ने हमको इतनी आई थिंक जीवन दिया है, उतनी क्षमता दी है कि गोल सोचने के लिए आपको बड़ा, जितना बड़ा सोचोगे उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है। तो आदमी अपनी सोच के हिसाब से बढ़ता है। जैसे सीक्रेट अच्छी बुक थी, मैंने पढ़ी थी, उसमें थॉट बिकम थिंग्स। आप जो सोचोगे, जितना बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनाओगे। आप छोटा सोचोगे तो बड़ा नहीं बन सकते। यस, आप बड़ा सोचोगे तो हो सकता है कि आप बड़े नहीं बनो, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक बड़ी सोच होगी तो डेफिनेटली बड़े बनेंगे, और छोटी सोच रहेगी तो आप छोटे रहेंगे। तो हमने सोचा कि चलो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है, इतने सारे इन्वेस्टर्स है, ग्लोबल काइंड ऑफ आई थिंक मार्केट्स है, तो उसमें क्यों ना हम अपनी पहचान बनाए, एक बड़ा सोचे। तो ईयर 1 में हमने और रामदेव जी ने बनाया कि चलो यार कुछ ऐसा कुछ करें कि पहले साल में अपना कुछ लाखों रुपए का बिजनेस हो, हजारों क्लाइंट बने। तो हर साल हम एक बड़ा गोल लेके चले गए, और बड़ों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, और थैंक्स टू अवर वैल्यूज, एंड आई वुड से थिंकिंग बिग प्रोसेस, दैट व्हाटएवर वी हैव अचीव्ड, आई थिंक इट इज ओनली ड्यू टू दिस, जैसे बताते हैं कि भाई आप बड़ी सोच, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग। सो दैट्स द वे आई थिंक हम लोग अपने धीरे धीरे आई थिंक आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी और उम्दा सोच है सर आपकी, कि सपने तो हमेशा बड़े ही देखने चाहिए। जब सपने ही है तो बड़े से बड़ा, और मंसूबों में क्यों हम अपनी कंगाली रखें, वहां तो हम बहुत ही धनवान हैं। तो बहुत से लोग हमारे साथ इस सेशन में आज जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी धीरज श्रीवास्तव सर को कि वो अपना सवाल रखें, और उसके बाद इस कार्यक्रम में जो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, देश विदेश के कुछ एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और प्रेसिडेंट्स हैं, वो अपनी बात रखेंगे। तो ओवर टू यू धीरज सर। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू वेरी मच उस्वाल साहब। आपने वाकई में अपने जैसा आपका ऑरा है, जैसा आपका नाम है, उसी के अनुरूप आपने इस इंटरव्यू में बातें बताई। और आपके साथ मैं भी थोड़ा अपने पीछे चला गया मेमोरी लेन में, क्योंकि रानीवाड़ा में जो उस समय भीनमाल सब डिवीजन में आता था, जहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। अच्छा। So I was the SDM in 95-96 अच्छा। से लेकर 97 तक मैं 3 साल वहां पे पोस्टेड था। और जो नौकरी का जो शुरुआत करी, उस समय का जो जज्बा होता है काम करने का, वो भी एकदम अलग होता है। तो रानीवाड़ा में बहुत मैं जाता था, मालवाड़ा में बहुत जाता था। तो एक तो वो, और दूसरा जो आपने ये बताया, जैसे कि हम लोग हर सीरीज में जो भी शख्सियत को आमंत्रित करते हैं, उनसे एक ज्ञान की बात जरूर सीखते हैं। तो आज आपने जो एक महत्वपूर्ण बात बताई कि इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इन एक्वायरिंग नॉलेज, ये बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि नॉलेज इज पावर, इसमें कोई शक नहीं है। जितना आपका ज्ञान होगा वही आपकी शक्ति और वही आपकी शख्सियत दोनों को इजाफा करेगी। तो थैंक यू वेरी मच। और आपने जहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जिस हॉस्टल का जिक्र किया मोतीलाल जी, मैं वहाँ पे गया था बॉम्बे में, तो मैंने अच्छा। विजिट किया था।
जिसको कारखाना बोलते हैं, सीएस का कारखाना। वाकई में मैं तो मतलब इट वाज मोर देन अ डीम्ड यूनिवर्सिटी आई कैन से। जिस तरीके से वहां पे समाज के लोगों ने अपना लगा करके और माहौल बनाया है, लोगों को, बच्चों को सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है। देश दुनिया से सारे कहाँ-कहाँ से बच्चे आते हैं, वहां पे रहते हैं, पढ़ते हैं और सीए बनते हैं। और वाकई में जैसा आपने बताया वहां पे अग्रवाल समाज की और भी कई समाज में सबने अपना अपना वहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बच्चों को सारी सहूलियतें देते हैं। So I was really very happy to see those kind of initiatives. हमने अब ये कोशिश करी है कि बैक होम जो आप लोग जैसे आते हैं अपने घर, अपने गांव आते हैं, तो आपको किस तरीके से आपके साथ में हम लोग अपना जुड़ाव रखें कि जब भी आप लोग अपने घर आए तो हम लोग को भी इत्तला रहे और हम लोग भी आपके मान सम्मान में जो आपका जो बाहर जो सम्मान है उसी प्रकार का सम्मान आपको आपके घर में भी मिले। ये एक प्रयास रहेगा हमारा आने वाले समय में फाउंडेशन के द्वारा। और आज अभी हमारे साथ में कई गेस्ट जुड़े हुए हैं, तो जिसमें से मैं देख रहा हूँ हेमंत दीक्षित जी जापान से हमारे साथ हैं। हेमंत जी कृपया अनम्यूट करके कुछ आप संवाद करना चाहें। हाय हाय हेमंत जी, Hello. नमस्ते। Namaste. First of all, thank you so much for this opportunity. Rajasthan Foundation, Dheeraj sir, Anshuji, Simply Jaipur. And Motilal sir, it's an honor from bottom of my heart, really, that I'm getting opportunity to have a conversation with you. जब भी मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, लाइक 2006 में, तो हम लोग बेसिकली जैसे कि मैं राजस्थान से आया हूँ, दौसा करके एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, और जब भी मुंबई में मैं फर्स्ट टाइम अंधेरी में किसी कंपनी में जॉब करता था, तो वहाँ पे डिस्कशन चलता था कि किस ट्रेडिंग कंपनी के लिए हम लोग अकाउंट ओपन करें, कि ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल भी एक था कि नहीं यार, मोतीलाल ओसवाल भी, तो मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि I'm talking to the real man who has done so much and a lot for all these young investors, right? Who like to move forward and do the trading kind of stuff. And seriously, it's an honor that I'm having conversation with you face to face. आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और दूसरा कि अपनी फैमिली और सोसाइटी कैसे कंट्रीब्यूट करती है एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए, राइट? तो फॉर श्योर मैं भी एक ऐसे छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ, एंड fortunately or unfortunately with God grace, I'm living in Tokyo since last 13 years, working for a big company here, और ट्रेडिंग में मैं भी अभी भी करता हूँ। तो मैं अभी ये तो पूछूंगा नहीं आपसे कि ठीक है आपके फंड्स का लाइक क्या प्रोजेक्शंस है 5 years down the line और 10 years down the line for investment, बट जैसे आपने बताया कि लाइक आपके भी फादर थे, वो किराने की शॉप करते थे, एंड देन यू गाइस गॉट इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट, एंड देन यू जॉइंड विद योर वन ऑफ फ्रेंड एंड देन थॉट ओके लेट्स गो फॉर दिस वेंचर, राइट? कि ठीक है हम लोग लाखों रुपए कमाएंगे एंड देन विल बी डूइंग सम ग्रेट स्टफ। तो ऐसा ही कुछ जज्बा हम जैसे कि यूथ लोगों में रहता है। बट फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन यू आर ऑलरेडी इन मिडिल एज, लाइक आई एम ऑलरेडी 30+ ईयर, हैविंग 2 daughters, ठीक है अभी जॉब चल रही है, सेफ जॉब है, ज्यादा रिस्क नहीं है, एवरी मंथ वी आर गेटिंग द गुड सैलरी, वी आर investing in the stock also, so there is extra source of income also we are having, right? But somewhere in your mind, I mean, उसके लिए like I went through the MBA also कि मुझे entrepreneurship में जाना है, right? तो how to do business, okay? Like when you're working for a company, you can keep working, like you are getting projects, you can keep doing your assignments, ठीक है वो चलता रहता है, ठीक है, लेकिन how to do business, how to do real business, how to bring value and money, okay, by bringing the clients for the company by yourself for sure. लेकिन अभी जैसे मैंने सिचुएशन बताई कि एक जो मेरा पर्सोना है, लाइक
मैं 30+ हूँ, 2 डॉटर है, फैमिली है, फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको एक बड़ा प्लंज लेना है, क्योंकि आई मीन फॉर श्योर यू हैव अ ग्रेट आइडिया, बट जब भी आप किसी इन्वेस्टर के पास में जाते हैं कि आई हैव दिस ग्रेट आइडिया, मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है, कैन आई हैव फंड्स फ्रॉम यू, ऐसा ऐसा करके। सो आई एम श्योर लाइक दे आर लुकिंग फॉर, नहीं यार मतलब तुम 8 to 10 आवर्स तो अपनी जॉब में देते हो, उसके बाद में कितना काम कर पाओगे अपने स्टार्टअप पे, अपने आइडिया पे, राइट? एंड आई एम श्योर लाइक दे आर आस्किंग योर फुल टाइम 10, 12, 16 hours in a day to spend on your startup, right? लेकिन उस सिचुएशन में कि जब भी आपको अपनी फैमिली को भी फीड करना है, आपको बिल्स भी पे करने हैं अपने, एट द सेम टाइम ठीक है आपकी डॉटर्स भी स्कूल जा रही हैं, फिर फैमिली को भी सपोर्ट करना है, वो सब चीज छोड़ के लाइक इट्स ऑलवेज अ काइंड ऑफ डबल माइंड कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं क्यों इस कंफर्ट जोन को छोड़ के वो आई मीन आई नो कि एटलीस्ट 5 years down or 10 years down the line, if I try to put 100% of mine, then at least I'll be at some good position. वो पता है, लेकिन वो चीज छूट नहीं रही है। तो So, उसके बारे में आपकी क्या राय कि वो लाइक हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स उस सिचुएशन को कैसे देखें? So I can call you Hemant. I think yes please, yes, you are very young. So देखिए, you need to do what you love. It doesn't matter आप सर्विस में है या बिजनेस में है या गवर्नमेंट में है या सोशल सर्विस में है. End of the day, your own happiness, your own passion is more important than everything else. That's what I believe in. Okay, it doesn't matter whether how much I think satisfaction or money or fame or growth you get. End of the day, only test is, do you love what you do? That's kind of I think very very important for every, because क्या देखिए मुझे लगता है कि वो जैसे बोलते हैं ना कि दूसरों की थाली में घी बहुत ज्यादा, वो क्या बोलते हैं, द ग्रास इज ग्रीनर ऑलवेज ऑन द अदर साइड, दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी अपना अलग एक व्यक्तित्व और पहचान होता है, उसकी हुनर अलग होता है, उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है, उसका पैशन अलग होता है. ओके, सो I think you must make sure that what you love to do, what's your passion, and then only you can bring excellence in whatever you do. Well said. And बाकी सब वो दूसरे लोग को, आप दूसरे लोग कैसे आपकी लाइफ को जज करते हैं, that should not be a concern to you. Are you happy, and are you able to kind of make some kind of difference to your own growth and the people around you, your family, the ecosystem, the social stuff. So I think दोनों मॉडल है. Okay, there are entrepreneurs who are very successful, and there are scientists, teachers, professors, IAS officers who are also very successful. Nobody is superior. मतलब ये सब समाज के और मीडिया की स्टोरी बनाने के लिए अच्छा है कि चलो एटलीस्ट उसने ऐसा किया, ये $1 trillion हो गया, ये $1 billion हो गया, ये इतना डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है. I think end of the day you need to look at your own kind of love, passion, and then keep on excelling towards that. That's really I believe in. So जब मैंने किया था भाई हम तो मारवाड़ी आदमी है, चलो नौकरी में तो क्या है, कुछ मजा नहीं आएगा. I think you work for somebody else, and there at least you only get time value of what you give to some others, right? Well, business में of course there will be risk, but rewards also will be very unlimited. So हम लोग मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से आते हैं, तो डेफिनेटली तो एंटरप्रेन्योरशिप वाज इन आवर ब्लड. ओके, एंड उसमें क्या देखिए मेरे ऊपर कोई कंपल्सन नहीं था चलो 2 साल पैसा कमाएंगे, नहीं, एटलीस्ट फैमिली का सपोर्ट पूरा था. सो देन यू कैन काइंड ऑफ अफोर्ड टू टेक सम रिस्क. 2-3 साल एटलीस्ट फैमिली का सपोर्ट है. इवन 5 साल आप कुछ भी नहीं करोगे तो फैमिली का पूरा सपोर्ट आपके साथ है. सो वी सेड कि जब इतना सारा सपोर्ट फैमिली का है तो डेफिनेटली लेट्स क्रिएट सम काइंड ऑफ बिजनेस आउट ऑफ दैट. एंड उसमें भी I think we are lucky that we could succeed, and many people may not succeed. True. Yeah. Thank you so much, sir. हेमंत जी. I think आपको अपने क्वेरी का जवाब मिला होगा. सही एकदम जवाब मिला है. तो अब मैं बाकी अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये टाइम बाउंड प्रोग्राम है और इसको कई लोग फेसबुक पे भी लाइव देख रहे हैं. उनकी भी क्वेरीज होंगी, तो अंशु जी आप उनका ध्यान रखिएगा. मैं गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं. गजेंद्र साहब.
आप अनम्यूट करके ब्रीफ इंटरवेंशन प्लीज। फेसबुक पे एक सवाल भी आया है, तो सर के बाद हम उस सवाल को ले लेंगे। हाँ हाँ श्योर। गजेंद्र सिंह जी हैं, लाइव है? राठौर जी, आर यू विद अस? आई थिंक म्यूट पे है वो। चलिए, तब तक हम जो फेसबुक लाइव पर एक स्टूडेंट का सवाल है, हम उसको ले लेते हैं, तब तक सर हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, एज अ न्यू ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट, व्हाट यू विल सजेस्ट हाउ टू अप्रोच इट विद अ लो कैपिटल? ये सवाल एक स्टूडेंट की तरफ से है जो मैनेजमेंट बीबीए के स्टूडेंट है, राघव पुरोहित। देखिए राघव, आई थिंक स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन दोनों चीज काम करती है यहाँ पर। और स्पेकुलेशन तो आपको पता है कि भाई स्पेकुलेशन में पैसा तो कम बनता है लेकिन लॉस ज्यादा होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा जरिया है। और आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट में लोगों को बहुत वेल्थ क्रिएट हुआ है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में हम लोग जैसे बोलते हैं बाई राइट एंड सिट राइट, बाई राइट स्टॉक्स है ना, आप फिर चुपचाप बैठे रहिए, फिर आप बाजार के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव से आके अगर अपना उसमें ट्रेड करेंगे तो उसमें ज्यादा आपका नफा भी कम बनेगा और शायद नुकसान भी हो सकता है। सो सिंपल चेंज, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक। और अगर आपको एक्सपर्टीज नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, वो आपका पैसा पूरा और छोटा से छोटा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हर महीने आप 100 रुपए भी डाल सकते हैं और हर महीने आप 1 करोड़ रुपए भी डाल सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम बोलते हैं। सो सबसे आई थिंक बहुत अच्छा सिंपल प्रोडक्ट है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान टू म्यूचुअल फंड। और उसके बाद जो जो आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा, देन आप फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग, लेस देन 1% पीपल सक्सीड इन मेकिंग मनी। तो वो बहुत डिफिकल्ट है और उसमें सट्टा है। उससे ज्यादा आप दूर रहेंगे उतना ही आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सही है राघव, आपको उम्मीद है अपनी बात का जवाब मिला होगा। राठौर जी, अगर आप जुड़ रहे हैं। जब तक राठौड़ जी ने मुझे भी कहा था, मैं गणपत बंसाली सूरत से बोल रहा हूँ। हाँ बंसाली साहब, जब भी हम मोतीलाल जी साहब को सुनते हैं, हालांकि हमारे लाइव कार्यक्रम में भी आप पधारे थे सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग में। हाँ जी साहब। क्योंकि ये मेरे थोड़ा मास्क इसलिए लगा, मेरे दांतों का इलाज चल रहा है इसलिए था। जब भी हम मोतीलाल साहब को सुनते हैं तो एक प्रेरणा जगती है, एक अंदर से, मतलब ये आप समझ लो कि जज्बा जगता है। मोतीलाल जी ने व्यावसायिक रूप से प्रगति तो की है, साथ में सामाजिक तौर पे भी बहुत ही समर्पित है। मुझे याद है, मुझे जानकारी है कि उड़ीसा में एक आदिवासी एरिया में आपने जो स्कूल, करोड़ों की लागत, मुझे जहां तक ध्यान है 25-30 करोड़ रुपए उससे लगे हैं और बहुत ही बढ़िया स्कूल चलाई है। इसी तरह से राजस्थान में जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जहाँ फलना पड़ेगी और जो भी है, ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान की शान है, जैसा कि आपने अभी कहा है मोतीलाल जी ने कि भाई राजस्थान को कैसे भूल सकते। मुझे शैलेश लोढ़ा की वो पंक्तियां याद आती है कि हम राजस्थान से बाहर भले ही आ गए, हमारे मन से राजस्थान बाहर नहीं आया है। तो हम, हमारे मन के अणु अणु में, कण कण में राजस्थान बचा हुआ है। और गजेंद्र सिंह जी शेखावत और हम लोग, मुझे याद है आज से 12-15 साल पहले वैलेंटाइन टॉकीज में राजस्थान फाउंडेशन के कोई पधारे थे, जब हम लोगों ने मीटिंग अटेंड की थी। तो ऐसी ऐसी प्रतिमाएं बैठी है। मैं आपको बताऊं, इस बार कोरोना काल में जो राजस्थानियों ने सेवा की है कोई हिसाब ही नहीं। जहाँ जीतो के खुद मोतीलाल साहब है और हमारे साजी गणपत जी चौधरी है, जीतों ने बहुत बड़ा काम किया है। और राजस्थानी समाज ने सूरत में, हमने करीबन 350 लोगों को जो सम्मानित किया है, 3 संस्थाओं को, उसमें तो करीबन 200 से 250 तो राजस्थानियों की है। कई लोगों ने करोड़ों रुपए की सामग्री बांटी है। तो राजस्थान अपना आप में निराला है। और राजस्थानी कहीं भी जाके बसे, भले ये जो उत्तर ईस्ट वेस्ट में बसे या जापान में बसे, अमेरिका में बसे, राजस्थान नहीं दे रहा। धन्यवाद। थैंक यू गणपत साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, ईस्ट और वेस्ट, राजस्थान इज द बेस्ट। जी जी जी। तो प्रवीण मेहता साहब, अनदर लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज विद अस फ्रॉम दुबई। और मैं प्रवीण साहब आपके सामने आप ही के प्रोफेशन से रिलेटेड।
नमस्कार। मेरा बिल्कुल सौभाग्य है कि मैं आपके साथ आपसे रूबरू हूँ और मैं धीरज जी का, रणछोड़ जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मिलने का हुआ। मैं 91 बैच का सीए हूँ। रैंक होल्डर इन 10th। मैं 22 साल से दुबई में काम करता हूँ और यही परिचय अच्छा होगा, मैं आपका कस्टमर हूँ। मैं अकाउंट्स है मेरा आपके साथ में। अच्छा, और मैं ज्यादा तो नहीं बोलते कि एक सीए की तरह हम आपको अपना आदर्श मानते हैं और हम भी कोशिश करते हैं अपने क्षेत्र में कुछ करने की। तो आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। बस ये है कि आप हमारे लिए आदर्श हैं और एक सीए को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, एक सीए को ज्यादातर लोग क्या एक मुनीम जी समझते हैं या बीन काउंटर समझते हैं। तो when your kind of people do something very different and it takes to very high, then it's a very proud for us in CA chapters and CA seminar we see कि भाई CA is not a degree for taxation purpose. CA is not a degree for doing accounts. CA is the best management and business degree. CA is a comprehensive degree. So and then we quote your example, sir. So मेरे पास कोई सवाल नहीं है क्योंकि आपको देखना, आपको सुनना और आपका कस्टमर होना बहुत कुछ जवाब देता है। और आपका बहुत धन्यवाद हम सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए और सीए के एक अलग इमेज बनाने के लिए कि ये सिर्फ कोई छोटी मोटी कोई डिग्री टिक लगाने के लिए नहीं, ऑडिट करने के लिए नहीं होता है। वी कैन एंड वी विल क्रिएट वेरी गुड बिजनेसेस और आपका आशीर्वाद से हम जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू प्रवीण जी, नाइस मीटिंग। आप कहाँ के हैं प्रवीण जी? मैं अजमेर हूँ सर। अजमेर तुम्हारा घर है एंड जोधपुर हमारा ननियाल है सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया साहब, बहुत धन्यवाद। मिला आपने, दुबई आने मिला आपने। जरूर मिलो साहब, जरूर मिलो सब। हम सबका जयपुर में ही एक मेला करेंगे साहब, सबको बुलाएंगे यहाँ पे, चिंता मत करिए। आप जल्दी मुलाकात कराएंगे सबकी। डेफिनेटली हम आएंगे धीरज जी, आप जब बुलाएंगे तब आएंगे। और बम्बई में हमारे लिए अगर कोई राजस्थान फाउंडेशन का कोई कार्यक्रम करना, अगर आपकी इच्छा होगी, मेरी तो इच्छा डेफिनेटली है कि हम डेफिनेटली आई वुड लव टू होस्ट दैट मीटिंग एंड राजस्थानी बंधुओं से मिलने का एक बहुत बड़ा मौका रहेगा। तो अभी जो थोड़ा बहुत समय हमारे साथ है डॉक्टर दिलीप अंसारी साहब हैदराबाद से, मैं देख रहा हूँ। दिलीप जी स्वागत, अनम्यूट करके कुछ बोले। यस सर। गुड इवनिंग सभी को, मेरा नमस्कार। धीरज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ओसवाल जी, बहुत अच्छा लगा आपके जो विचार सुन के। और मैं 54 एज है, झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ, हैदराबाद रहता हूँ और मेरा टूरिज्म का बिजनेस है एंड एज वेल एज आई पब्लिश फॉर न्यूज़पेपर। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि जो हमारी डेवलपमेंट्स होती है बिजनेस में या फिर समझ लीजिए कि इंडस्ट्रीज के अंदर में मोस्टली, तो इसमें जो जनरेशन थॉट्स होती है, जो पीढ़ी के जो गैप्स होते हैं, विचारों के गैप होते हैं, ये कितने हानिकारक और फायदेमंद होते हैं। तो इसमें एक मेरा एक थॉट था पर्सनली कि हम लोगों के पास में एक्सपीरियंस होता है और हमारे से बड़ों लोग के पास भी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो नई पीढ़ी होती है इसके पास में इंफॉर्मेशन होती है और ये दोनों क्लब नहीं हो पा रहे हैं बहुत आजकल। तो मुझसे आपसे पूछना था कि ये कैसा हम किया जाए कि ये और बेटर बने और हम लोग का जो एक डेवलपमेंट है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, एक अच्छा हो सके। जनरेशन गैप, हाउ इट इज हार्मफुल एंड फ्रूटफुल फॉर आवर डेवलपमेंट। सर वेरी नाइस। देखिए, हर जनरेशन अपने आप में कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ न कुछ वीकनेस होती है। देखिए, और मुझे लगता है कि हमारी कंपनी में एक कॉन्सेप्ट चलाते हैं हम, रिवर्स मेंटरिंग का। जैसे मेंटर नॉर्मली क्या होता है, मेंटर एक सीनियर होता है, वो जूनियर को मेंटर करता है। लेकिन हमारी कंपनी में जो यंग जो किड्स होते हैं ना, स्पेशली टेक्नोलॉजी किड्स और मार्केटियर्स, सो दे आल्सो ब्रिंग लॉट ऑफ, एंड हम लोग उनसे सीखते हैं। रिवर्स मेंटरिंग मतलब वो हमको मेंटर करते हैं, वे आज की तारीख में इन सोशल मीडिया क्या ट्रेंड्स है, ये टेक्नोलॉजी कौन कौन सी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। हमारी जो बहुत बड़ी, जैसे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी, आई थिंक 60% से ज्यादा पॉपुलेशन है, इट इज बिलो 30 इयर्स, क्योंकि वो बहुत बड़ा अपने आप में एक सेगमेंट है, मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है। उसको हम कैसे अपने लिए सीखने के लिए और बिजनेस के लिए भी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हर काइंड ऑफ जनरेशन का अपने आप में स्ट्रेंथ भी है और एक दूसरे से सीखने, मतलब यू मस्ट सी दैट हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ वी कैन कोएग्जिस्ट। सर वी आर लर्निंग फ्रॉम देम। तो आप फैमिली बिजनेस में भी देखेंगे, आज फैमिली बिजनेस में भी देखेंगे, आज ऐसा नहीं है कि भाई फादर और सन या फादर या डॉटर साथ में बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन हर एक आप फादर को थोड़ा सा ढील देनी पड़ेगी, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा बेटे बेटी को। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली पेरेंट्स से उनको लगता है अरे तो नया बच्चा, उसको क्या आता है,
सो उसमें वो उनको सीखने का मौका नहीं मिलता, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर फिर बोलते हैं यार मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे अपना इंडिपेंडेंट कुछ चालू करना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। हाँ जी सर, एक छोटी सी चीज सर, मान लीजिए हमें लग रहा है कि वो गड्ढा है, उसमें गिर जाएंगे, नुकसान होने वाला है, एंड सपोज कि हमारी जो जनरेशन है वो उसको स्वीकार करने के लिए नहीं है, तो हमारा क्या रोल होना चाहिए सर? प्लीज सॉरी सर। मैं आपका सवाल समझा नहीं, मतलब सर मुझे लग रहा है, मान लीजिए मेरे बच्चे हैं जो है कुछ करने जा रहे हैं, सपोज मेरी पीढ़ी आने वाली है, और मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, वहां पे वो लोग गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी उन लोगों को, नुकसान हो जाएगा, और फिर भी मान लीजिए डेफिनेटली एज ए पेरेंट हमको प्रोटेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो लोग को भी ठोकर लगे, वो लोग सीखेंगे आपकी बात से, शायद वो सीख भी सकते हैं, उनको लगेगा कि फादर तो क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो मेरी बात नहीं समझते। ओके सर। सो गिव देम सम स्पेस, लेट देम लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करिए, उनको आप एडवाइस करिए, लेकिन डोंट फोर्स दैट एडवाइस ऑन देम। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिलीप जी। तो अंशु जी, अगर आप परमिट करेंगे तो मेरे एक सुरेश जी बहुत लंबे समय से हमारे साथ हैं, सुरेश जैन साहब, आपका अंतिम सवाल। बिल्कुल, और ले लेते हैं, बिल्कुल सर। हाँ, सुरेश जी अनम्यूट करके अपनी बात कहें प्लीज। सुरेश जी हमारे साथ दिख नहीं रहे हैं सर। अच्छा, तो मैं अपनी बात आज का इस प्रोग्राम के लिए, मोतीलाल जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम में आकर के अच्छा लगा होगा, और ये एक प्रयास है कि हम लोग जो चाहे कोई कहीं भी हो, उनको एक संवाद बने आपस में, और एक बड़े परिवार के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें। और ये वर्चुअल दौर इस कोविड ने जो शुरू किया है, इसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग और सबके साथ में मिल करके हम लोग एक बड़े परिवार का एक नया स्वरूप, एक नया आयाम पहुंच पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं, आने वाले मकर संक्रांति पर्व की सबको शुभकामनाएं, और आज के दिन की जो लोहड़ी का पर्व है वो सबको मुबारक। धन्यवाद। अंशु जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। और चलते चलते मैं आपको मारवाड़ी में थोड़ी सी बात करनी चाहूँ कि इन पूरे प्रोग्राम रो जो कंक्लूजन नोट है वो आप अपनी भाषा में दो। देखो सर, मारवाड़ी भाषा तो अपना एक अलग महत्व है सर। इनमें अपन एक दूसरे के साथ की जुड़िया रहो सा, और एक दूसरे से कैसे अपन सपोर्ट ले सकते हैं, एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, और एक दूसरे से अपन कहीं सीख सका। बिकॉज मैंने एक चीज ध्यान है कि हर आदमी में कहीं न कहीं हुनर है, और हमको हमें वो बिन हुनर थी कहीं सीखना राधे थे। अदरवाइज इजीएस्ट थिंग क्या है, हम दूसरे की चलो कि ये उनमें तो ये खामी है, उनमें ये खामी है, उनमें ये खामी है। तो आई थिंक हर बंदे से अपने को कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ उनसे हम सपोर्ट ले सकते हैं, और उनको हेल्प भी कर सकते हैं। सो ये जो वर्ड है डेफिनेटली आई थिंक, और स्पेशली ये जो डिजिटल वर्ड है, टेक्नोलॉजी एरा में, उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप आर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट। हमको लग रहा है कि मतलब हर आदमी अपना दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है, लेकिन वो जो हमारा जो एक इमोशनल कनेक्ट है ना, लोगों के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, वो जज्बा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, और हम उसको कैसे जिंदा रखें, और रियल सेटिस्फेक्शन वही मिलेगा। आप 14 घंटे में से 12 घंटे आप कंप्यूटर से लेकिन कंप्यूटर से आप बात नहीं कर सकते। अब कंप्यूटर में भी आप लोग सब बैठे हैं, तो मैं कंप्यूटर से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक पर्सनल टच, पर्सनल रिलेशनशिप, नॉलेज, लाइफ में प्रिंसिपल्स, बड़ी सोच, आई थिंक ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि पर्सनल टच, सिंप्लिसिटी, जो हाई थिंकिंग है वो रखना, सपने बड़े देखना। आज पूरे प्रोग्राम से हमने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी हैं, हमेशा हम सीखते ही आ रहे हैं। और इनफैक्ट मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूंगी
कि सर को ट्विटर पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। सर की जो बातें होती हैं वो हर दिन एक एनर्जी बूस्टर का काम करके जाती है। एक नई बात हर दिन कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो इस प्रोग्राम से जो हमारे साथ 18 एसोसिएशन जुड़ी हैं, उनके वीडियो के साथ, उनके धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम को हम आज विराम देंगे। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, खास धन्यवाद मोतीलाल सर का कि इतना समय आपने हम राजस्थानी कार्यक्रम के लिए निकाला। तो मैं राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है और अपॉर्चुनिटी भी है और रियली रियली अ प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।